किसानों की हालत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि किसानों का मुख्य समस्या है उन्हें अपने उपज का वाजिब दाम न मिलना, वाजिब मूल्य न मिलना। और उसमें आज स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन उनके द्वारा जो स्वामीनाथन आयोग किसानों के लिए गठित किया गया था, उस आयोग के तहत किसानों को जो प्रॉफिटेबल मूल्य दिया जाता है उस पर कोई बात नहीं करता। तो ये 3 कानून वापस हुए थे, लेकिन मुख्य मुद्दा तो स्वामीनाथन आयोग का कि किसानों को उनके उपज का वाजिब मूल्य दिया जाए, जो कि नहीं मिलता है, और वहीं से किसानों की समस्याएं चालू हो जाती हैं। हम लोग बैंक जाते हैं तो पैसा 49,000 देते हैं चेक में या पैन कार्ड में, और फिर मांग देते हैं, देवे नहीं करते हैं। और 10 बजे 11 बजे जाते हैं तो 7-8 बजे रात ही कर देते हैं, तब 49,000 को देते हैं। तो ये हम लोगों को भारी परेशानी होता है किसानों को। जो यहाँ लोकल किसानों लोगों को तकलीफ है, जो धान बेचने के बाद पेमेंट नहीं मिल पाता है समय से, कभी मतलब बैंक की मनमानी है, तो उस विषय में बात हुआ और वो काफ़ी अच्छा समझे और बोले कि इसमें वाकई में बहुत तकलीफ है और किसान को मिला जुला के घेर के मारा ही जा रहा है, कोई सुविधा सरकार दे नहीं पा रही। ये बताइए, किसानों के अलावा और सभी वर्ग तो प्रदर्शन करता है, किसके लिए इतना बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, कीलें बिछाई जाती हैं, किसके लिए धारा 144 लगाया जाता है? इस देश में किसानों के लिए ही इतनी पाबंदियां हैं, केवल किसान ही इस देश के लिए बोझ है। मोदी जी तो बहुत कुछ बोले, 15 लाख रुपया मिलेगा, हर बेरोजगारों के खाता में आएगा, और बहुत सी ऐसी बातें कही थी जिन्होंने कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो क्या उनके पे विश्वास किया जाए कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? किसानों को न्याय नहीं दिला पा रहे? आज तक तो नहीं दिला पाए, 9 साल में नहीं दिला पाए। कहाँ दिला पाए। स्वागत है आपका जर्नो मिरर में। मैं मोहम्मद अली। इस वक्त हम मौजूद हैं छत्तीसगढ़ में और कुछ ही समय पहले यहाँ पे राहुल गांधी किसानों से मिल के गए हैं। किसानों की जो समस्याएं उन्होंने सुनी है, किसानों को उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि अगर उनकी सरकार आती है तो जो उनकी समस्याएं हैं वो पूरी की जाएंगी। स्वामीनाथन जो कमेटी आयोग की सिफारिशें थी उनको लागू किया जाएगा। तो किसानों से क्या बात हुई है, किसानों को क्या आश्वासन मिला है, इसी पर आइए किसानों से जान लेते हैं राहुल गांधी ने उनसे क्या बातचीत की है। राहुल गांधी से हमारा भारत जोड़ो न्याय यात्रा के समस्या समाधान में आज हम लोग बात को रख रहे हैं कि हम लोग यहाँ मेंड्रा समिति धान खरीदी केंद्र के हमाल हैं और हमारे हमालों द्वारा मिलरों के गाड़ी लोडिंग करते हैं, उसमें हमको सही रेट मतलब नहीं मिल पाने के कारण हमारा उद्देश्य है कि मिलरों द्वारा हमको प्रति बोरा 3 रुपया दिलाने का कृपा मतलब करें। तो राहुल गांधी से मिले हैं, क्या लग रहा है कि आगे होगा कुछ, आप लोगों का फायदा होगा? फायदा तो होगा यदि दिलाएंगे तो। राहुल गांधी जी ने क्या कहा है? राहुल गांधी जी ने तो अभी मतलब किसानों को बात को सुन करके यहाँ सभी को मतलब अपना बात विचार बताया। और राहुल जी किसानों के बारे में जाना कि क्या उनको दिक्कत आता है खेती करने में और उसका समाधान क्या हो सकता है, उसके बारे में भी पूछा लोगों से, किसानों से। तो लोग अपना समस्या बताएं जो यहाँ अभी खेती करने में दिक्कत उन लोग को आ रहा है, उन सभी बातों को राहुल जी के सामने लोग रखे, किसान अपना बात। क्या लग रहा है सर, इसके बाद समस्या का समाधान हो पाएगा इससे? अगर केंद्र में हमारे कांग्रेस की सरकार आएगी तो ज़रूर हमें विश्वास है कि जो राहुल गांधी के सामने जो बात हो रहा है और जो वो सुन रहे हैं और समझ रहे हैं, उस पर ज़रूर वो कहीं ना कहीं काम करेंगे। तो लेकिन सर प्रधानमंत्री भी तो मिल रहे हैं किसानों से, वो तो आप लोग किसान निधि योजना के तहत आप लोग को फायदा पहुंचाना कर रहे हैं, दुगुने आय करने के चक्कर में है मोदी जी। 6,000 रुपया साल में अगर आप किसान को दे दीजिएगा तो उससे क्या होता है? आप पेंशन भी अगर देते हैं किसी को, वृद्धावस्था भी पेंशन आप देखेंगे 60 साल से ऊपर वाले उम्र को, उनको भी साल में 6,000 रुपया मिलता है। 6,000 रुपया में किसी का खर्च तो चल नहीं सकता।
ये है कि ये छत्तीसगढ़ में हमारा जब कांग्रेस की सरकार थी तो ज़रूर किसान लोग का काफ़ी उन्नति हुआ था। वो कर्ज माफ़ी के साथ साथ जो उनका समर्थन मूल्य में जो फसल खरीदा गया था उससे किसान काफ़ी खुश थे और हर किसान के जेब में पैसा आया था कहीं ना कहीं से, चाहे गोबर खरीदी से हो, चाहे धान से हो, चाहे अन्य फसल से हो। तो राहुल गांधी की न्याय जोड़ो यात्रा में एक किसानों को न्याय दिलाने की बात कर रहे हैं, तो क्या लग रहा है, उम्मीद है? बिल्कुल उम्मीद है। हाँ। इसलिए लोग भी जुट रहे हैं उनके। क्या मोदी जी किसानों को न्याय नहीं दिलवा पा रहे? आज तक तो नहीं दिला पाए, 9 साल में नहीं दिला पाए। कहाँ दिला पाए। 3 काले कानून थे वो वापस ले लिए उन्होंने। वो तो किसान सबके दबाव में लिए ना, नहीं तो कानून तो बन ही गया होता अगर किसान उसमें दबाव नहीं बनाए होते, प्रदर्शन नहीं किए होते तो। दिल्ली में भी किसान आंदोलन कर रहे हैं, आप लोग जाएंगे उनको समर्थन देने? बिल्कुल, मौका मिलेगा तो जाएंगे। हाँ। तो क्या बात हुई, राहुल गांधी अभी यहाँ पहुँचे हुए थे? किसानों की समस्याओं की जानकारी लेने के उद्देश्य से उन्होंने बात की और किसानों ने अपनी पूरी समस्या और पूरी परेशानी उनको विस्तृत तौर पर बताई। तो क्या लग रहा है कि इससे समस्या दूर हो पाएगी, राहुल गांधी जो यात्रा कर रहे हैं इससे? निश्चित तौर पे अगर हमारे देश में फिर से कांग्रेस की सरकार बनी और राहुल गांधी जी को जिम्मा दिया गया तो निसंदेह इसमें कार्य होगा और किसानों का भविष्य उज्जवल होगा। लेकिन मोदी जी तो किसानों की बात कर रहे हैं, वो तो मिल भी रहे हैं आप लोगों से। मोदी जी तो बहुत कुछ बोले, 15 लाख रुपया मिलेगा, हर बेरोजगारों के खाता में आएगा और बहुत सी ऐसी बातें कही थी जिन्होंने कुछ भी उन्होंने पूरा नहीं किया। तो क्या उनके पे विश्वास किया जाए कि वो क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे? हट गया मोदी जी से क्या? पूरा भरोसा उनसे हट गया है। फिर से एक बार नज़र कांग्रेस पार्टी की तरफ जनता देख रही है। अब आने वाला दिन कांग्रेस पार्टी के लिए बहुत ही अच्छा दिन रहेगा और राहुल गांधी देश के प्रधानमंत्री बनेंगे क्योंकि एक पढ़ा लिखा और सुलझा व्यक्ति है राहुल गांधी। पूरे हम युवाओं की यही सोच है कि देश का प्रधानमंत्री युवा नेतृत्व को मिले। अच्छा, छत्तीसगढ़ किसानों की मेन समस्या क्या है यहाँ पे, आप लोग चाह क्या रहे हैं? छत्तीसगढ़ के किसान चाहते हैं कि छत्तीसगढ़ एक धान की फसल का एक देश का कटोरा कहा गया है जिसका न्यूनतम समर्थन मूल्य उचित दर पे मिले एवं किसानों के हित के बारे में सरकारें फैसला लें। अभी मिले, क्या बातचीत हुई आप लोगों की? हाँ, क्षेत्र की समस्याओं के बारे में, किसानों की समस्याओं के बारे में बात हुआ और बहुत अच्छा रहा इंटरेक्शन और काफ़ी हम लोग सुझाव भी दिए। और आने वाले समय में यदि घोषणा पत्र में लागू होता है तो निश्चित रूप से आने वाले चुनाव में इसका फ़ायदा होगा और हम लोग देश में राहुल गांधी की सरकार, कांग्रेस की सरकार आएगी और ये किसानों की सरकार होगी और किसानों को इससे बड़ा लाभ मिलेगा। जी, आप बताइए क्या बातचीत हुई राहुल जी? राहुल गांधी जी से बात हुआ और काफ़ी अच्छा बात रहा। और जो यहाँ लोकल किसानों लोगों को तकलीफ़ है, जो धान बेचने के बाद पेमेंट नहीं मिल पाता है समय से, कभी मतलब बैंक की मनमानी है, तो उस विषय में बात हुआ और वो काफ़ी अच्छा समझे और बोले कि इसमें वाकई में बहुत तकलीफ़ है और किसान को मिला जुला के घेर के मारा ही जा रहा है, कोई सुविधा सरकार दे नहीं पा रही है। राहुल जी ने क्या कहा आपसे? राहुल जी ने बोला कि देखते हैं, इसको हम अपने मैनिफेस्टो में लाएंगे जो समस्या हमारे सामने आई है। अच्छा, उन्होंने वादा किया आपसे? जी। तो कुछ और समस्या जो आपके क्षेत्र की हो? समस्या तो बहुत है, सभी समस्याओं को सुने बहुत ध्यान से सुने हैं। आपको उम्मीद है राहुल जी से? राहुल जी से पूरा उम्मीद है। राहुल जी से पूरा उम्मीद है। एक सुझाव रहा, जैसे कि वो मैं राहुल जी से बोल नहीं पाया, आपके मंच के इस माध्यम से बोल रहा हूँ कि जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट हिंदू और मुस्लिम करके लड़ा रही है आपस में, और यदि हम लोगों को कांग्रेस की गवर्नमेंट लाना है तो ये जातिगत जो चीज़ें हैं ST SC OBC उन सब से उठ के भारतीयता का बात करना चाहिए और किसानों को, जो भारत के किसान हैं और एक किसान हो, उनमें जाति धर्म का फर्क न करते हुए किसानों का और हिंदुस्तानियों का बात होना चाहिए। एक हिंदुस्तान, एक किसान। थैंक यू। आप लोगों की बात हुई थी? मेरी हुई थी जी, क्या बात हुई आपकी? मैं राहुल गांधी जी से कहा था कि हमारे कृषि क्षेत्र को मनरेगा से जोड़ा जाए ताकि मजदूरों को भी 365 दिन मजदूरी मिले और साथ साथ हमको भी मनरेगा से जोड़ने से आधे रेट पे मजदूर मिल जाए। ये मेरे मुख्य बात थी। राहुल जी ने क्या कहा? राहुल जी ने कहा कि बिल्कुल हम इस बात पे ध्यान देंगे और अपने मैनिफेस्टो में इसको लेने का प्रयास करेंगे। दिल्ली में भी राहुल किसान जो है प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की हालत खराब होती जा रही है, क्या कहना है इस पर?
किसानों की हालत इसलिए ख़राब हो रही है क्योंकि किसानों का मुख्य समस्या है उन्हें अपने उपज का वाजिब दाम न मिलना, वाजिब मूल्य न मिलना। और उसमें आज स्वामीनाथन जी को भारत रत्न तो दे दिया गया, लेकिन उनके द्वारा जो स्वामीनाथन आयोग किसानों के लिए गठित किया गया था, उस आयोग के तहत किसानों को जो प्रॉफिटेबल मूल्य दिया जाता है उस पर कोई बात नहीं करता। तो ये आप लोग भी दिल्ली वाले किसानों के साथ हैं जो दिल्ली जाने प्रोटेस्ट? बिल्कुल 100% हम किसानों की बात जहाँ रखी जाएगी वहाँ हर जगह हम उनके साथ हैं। लेकिन सर मोदी जी भी तो बात कर रहे हैं किसानों की, कह रहे जो ऋण आप लोगों को मिल रहा है, किसान ऋण मिल रहा है, योजनाएं मिल रही हैं आप लोगों को। मोदी जी की बातें देखिए, ये उनकी बातें ठीक है, लेकिन वो कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। उनकी बातों में पूरे 100% विश्वास नहीं किया जा सकता। विशेषकर किसानों के मामले में तो किसान बहुत ठगा महसूस करता है। किसानों की सरकार किसानों के लिए बहुत कम ध्यान दिया जाता है। मोदी जी तो किसानों से मीटिंग किए हैं। उन्होंने आश्वासन पिछली बार जो दिल्ली में किसानों का प्रदर्शन हुआ था उसमें आश्वासन भर दिया गया था, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन उसका नहीं हुआ है आज तक। लेकिन 3 कानून तो वापस हो गए ना? 3 कानून वापस हुए थे, लेकिन मुख्य मुद्दा तो स्वामीनाथन आयोग का कि किसानों को उनके उपज का वाजिब मूल्य दिया जाए, जो कि नहीं मिलता है, और वहीं से किसानों की समस्याएं चालू हो जाती हैं। किसान वहाँ दिल्ली पहुँच रहे हैं, उनको धारा 144 भी लगाया गया। बिल्कुल गलत है। आप ये बताइए, किसानों के अलावा और सभी वर्ग तो प्रदर्शन करता है, किसके लिए इतना बैरिकेड्स लगाए जाते हैं, कीलें बिछाई जाती हैं, किसके लिए धारा 144 लगाया जाता है? इस देश में किसानों के लिए ही इतनी पाबंदियां हैं। केवल किसान ही इस देश के लिए बोझ है। इसका हम घोर विरोध करते हैं। क्या आपको लगता है मोदी सरकार किसान विरोधी है? कह सकते हैं, बिल्कुल कह सकते हैं। तो छत्तीसगढ़ के जो किसान हैं वो भी जाएंगे दिल्ली, उनको समर्थन? बिल्कुल जाएंगे, अभी समय बताएगा। पूरा समर्थन है। क्या लग रहा है, राहुल गांधी के मिलने के बाद आप लोग की समस्या दूर हो पाएगी? क्या आश्वासन मिला है? उम्मीद है, हम किसान उम्मीद ही कर सकते हैं। हम तो उम्मीद से खेती करते हैं, उम्मीद से ही खेती करते हैं। हमें मिले चाहे ना मिले, बाप दादा के ज़माने से खेती कर रहे हैं और इस उम्मीद में ही करते हैं, क्योंकि गारंटी तो हम अपनी फसल की भी नहीं कर सकते। ये मौसम से बचेंगे, प्रोडक्शन होगा कि नहीं होगा, उसके बाद फिर मूल्य मिलेगा, रेट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, तो यही उम्मीद आगे भी है। सरकारों से भी उम्मीद रहती है। राहुल जी से वही बैंक के बारे में बात हुआ, कोऑपरेटिव बैंक के, कि हम लोग बैंक जाते हैं तो पैसा 49,000 देते हैं चेक में या पैन कार्ड में, और फिर मांग देते हैं, देवे नहीं करते हैं। और 10 बजे 11 बजे जाते हैं तो 7-8 बजे राती कर देते हैं, तब 49,000 को देते हैं। तो ये हम लोगों को भारी परेशानी होता है किसानों को। तो उन्होंने क्या कहा राहुल गांधी ने? उन्होंने कहा कि ठीक है, टी.एस. सिंह ज्योति को मैन्युफैक्चर बनाने के लिए दे दिए हैं, तो वो अभी इस चुनाव से पहले टी.एस. सिंह ज्योति को बोल दिया जाएगा कि ये मैन्युफैक्चर बना के दिया। उम्मीद है आपको काम हो जाएगा, आपका जो समस्याएं दूर होंगी? उम्मीद तो है।